बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम गुलाब के जो फूल हैं उनको सेव कर सकते हैं। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, गुलाब का फूल जो है वो बहुत ज़्यादा आम है, तो लिहाजा मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैं पूरे साल के लिए गुलाब के जो फूल हैं उनको सेव करती हूँ, उनको एज़ अ फेशियल इस्तेमाल करती हूँ। इसके अलावा चूँकि गर्मी का मौसम है तो मैं आपको बहुत ही आसान किस्म का आपको फेशियल बताऊंगी, फेस वॉश बताऊंगी और सीरम बताऊंगी। ये 3 चीज़ें जो आप गुलाब के फूलों से बना सकते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बताइएगा कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने गुलाब के फूल लिए थे तो आपने क्या करना है, आपने इनकी डंडियाँ उतार लेनी हैं। अगर आप इनकी डंडियाँ नहीं उतारते तो जो आपकी स्टोरेज होती है, गुलाब का जो पाउडर होता है, इससे स्मेल आना शुरू हो जाती है, फंगस जो है वो बहुत जल्दी लगता है, बैक्टीरिया लग जाते हैं। तो सबसे पहले इन डंडियों को आपने हटा देना है, इन डंडियों को आपने हटा देना है। इसके अलावा हमने क्या करना है, जितने भी फूल हैं इनको हमने तोड़ लेना है, इनको पत्तियों में कन्वर्ट करना है। 15 दिनों के बाद, ठीक है, हमारे फूल जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुके हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि 15 दिनों बाद, तो जी हाँ, मैंने इनको 15 दिन ही लगवाए हैं। उसकी ख़ास रीज़न ये है कि मैंने इनको धूप में ड्राई नहीं किया। अगर आप किसी भी चीज़ को धूप में ड्राई करते हो तो उसका असल उसका जो कंपोजिशन है वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए धूप में ड्राई नहीं करना, आपने इसको छाँव में ड्राई करना है। मेरी जो पत्तियाँ थी वो बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हुई थी। इसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं जग लूँगी, आप कोई भी ब्लेंडर लें, ग्राइंडर लें, जो भी आप यूज़ करते हैं। इवन डैट कि आप सिलबट्टा में भी इसको कूट सकते हैं, ये इतनी ड्राई थी। तो अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे पाउडर में। यकीन मानिए कि अगर ये पाउडर आप किसी भी मार्केट से या कहीं से भी ख़रीदें तो ये आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि ये गुलाब है और गुलाब जो है इसकी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। स्पेशली ये हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके फेस के ऊपर जो है वो गर्मी की वजह से एक्ने हो चुकी है, अगर आपका फेस जो है वो ब्लैक हो चुका है, ठीक है जी, आपके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा वाइट हेयर, ब्लैक हेयर हैं, तो आपने ये पाउडर इस्तेमाल करना है। आपका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा वाइट होगा, रेड होगा। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, हम इसको किसी भी डिब्बी में डाल के इसको स्टोर कर लेंगे। आपने सिर्फ एक बात को मेक श्योर करना है कि इस डब्बी के अंदर पानी ना लगा हो। अगर पानी लगा होगा तो आपका ये पाउडर जो है वो ख़राब हो जाएगा, वरना आप इसको 1 साल, इवन डैट के 2 साल तक भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम कैसे फेस वॉश बनाएंगे। तो 3 चीज़ें ली हैं और तीनों चीज़ें मैंने नेचुरल ली हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे गुलाब का जो पाउडर हमने तैयार किया है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप इसका जो पत्तियाँ थी, पत्तियों से भी आप तैयार कर सकते हैं, आप पत्तियों से भी तैयार कर सकते हैं। मगर पत्तियों से जब भी हम फेस वॉश तैयार करते हैं, उसका नुकसान ये होता है कि उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं और वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो लिहाजा आपने हमेशा ड्राई जो है वो पाउडर इस्तेमाल करना है। आपका फेस वॉश, उसकी जो लाइफ है वो तकरीबन 1 माह तक चलेगी, इवन डैट कि इससे भी ज़्यादा। 1 घंटा हमने इस पानी के अंदर इस जो पाउडर है इसको भिगो के रखा था। आप देख सकते हैं कि कलर जो है वो निकल चुका है, सारा का सारा वाटर में अफादियत भी निकल चुकी है। तो ये जो आप मटेरियल, सॉलिड मटेरियल है, आप इसको एज अ फेशियल यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर दही डालें और दही के बाद इसको अपने फेस पे अप्लाई करें, आपका फेस बहुत अच्छे से क्लीन होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे एलोवेरा जेल। तकरीबन 5 चम्मच जो है वो मैंने यहाँ पे गुलाब का वाटर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल क्या करेगा, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़ करेगा, हमारी स्किन को जो है वो नरम करेगा। 2 चम्मच एलोवेरा जेल के हमने डाल लिए हैं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैंने इसमें तीसरी चीज़ जो मेन थी वो ऐड की है, वो बेबी वॉश। बेबी वॉश एक ऐसी चीज़ है जिसमें किसी भी किस्म का केमिकल नहीं होता। अगर आप यहाँ पे शैम्पू बेस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, मगर चूँकि वो इजीली अवेलेबल नहीं, तो आपने बेबी वॉश का इस्तेमाल करना है। बेबी वॉश में किसी भी केमिकल को एंटर नहीं किया जाता। इसको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आप इसको किसी भी बॉटल में एंटर करें।
ठीक है। बॉटल में एंटर करने के बाद जो है वो आप इसको एज़ अ रूम टेम्परेचर भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है जी। इसकी शेल्फ़ लाइफ़ के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसकी जो शेल्फ़ लाइफ़ है तो तकरीबन 1 मंथ या 2 मंथ है। ठीक है। अगर आप इसको फ्रिज में नहीं भी रखते तो ये चलेगा। ठीक है जी। इसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही कमाल है। आप मेरे साथ वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थर्ड बात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है इसका सीरम। ठीक है जी। सीरम जो है ये हमारी स्किन के ऊपर जितने भी पोर्स होते हैं, इसके अलावा ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, ये उन सभी को क्लियर करता है। ठीक है। इसमें सिंपल आपने क्या करना है, विटामिन ई जो है वो बड़ा ईज़िली अवेलेबल है। आपने गुलाब का वाटर लेना है। सेकंड, आप इसमें विटामिन ई का कैप्सूल एंटर कर सकते हैं अगर आपकी स्किन जो है वो ज़्यादा ड्राई है। इसके अलावा आप इसमें ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि गर्मी का मौसम है, अगर ग्लिसरीन इस्तेमाल ना करें तो वो बेटर है, लेकिन अगर आप इसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। आपका सीरम जो है वो भी रेडी है। सीरम जो है आपने इसको सोने से पहले लगाना है और 15 मिनट बाद आपने अपने फेस को ज़रूर वॉश करना है। ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि आपको रेमेडी अच्छी लगी होगी। अगर रेमेडी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।